सफ़ा नंबर 167। जोसेफ, क्या मैं आपकी सालगिरह में शामिल हो सकता हूँ? मान सिंह, क्या मैं भी आपकी खुशी में शरीक हो सकता हूँ? काशिफ, मैं इन्हें सालगिरह का केक नहीं दूंगा। टीचर, बेटा ऐसा नहीं कहते, हम सब मिलजुल कर सालगिरह का केक खाएंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दूसरे मज़ाहिब के जो बच्चे हैं वो एक मुसलमान बच्चे के साथ खड़े हैं। तो मुसलमान बच्चा जो है वो उन लोगों को अपनी सालगिरह में नहीं शामिल करना चाहता, जबकि दोनों बच्चे जो हैं वो उसकी सालगिरह में शामिल होने के लिए आए हैं। तो टीचर ने उसको बच्चे को समझाया कि ऐसा नहीं करते, सब मिलजुल कर सालगिरह का केक खाएंगे और सब मिलजुल कर ही मज़ा करेंगे। तो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला? हमें सीखने के लिए मिला कि सबको अपनी अपनी खुशी में शामिल करें तो अच्छा लगेगा। अगर हम मिलजुल कर कोई काम करेंगे तो आपस में इत्तेफाक पैदा होगा। जी, तो हमने सीखा कि सबको अपनी खुशी में शामिल करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। हमने कहानी जो है वो पढ़ ली है। अब हम करेंगे इसकी मश्क। सफ़ा नंबर 168। इसका सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला जुमला है, दूसरों की बात को बर्दाश्त करना चाहिए, ये सही है तो लगाएंगे टिक। दूसरा जुमला है, दूसरों की राय का ख्याल रखें, तो ये जुमला सही है तो लगाएंगे टिक। तीसरा जुमला है, लड़ना अच्छी बात है, ये जुमला गलत है, लड़ना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। चौथा जुमला है, दूसरों की पसंद का ख्याल ना रखें, ये है गलत, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस का निशान। इसके बाद जुमला है, जुमला नंबर 5, कतार बनाना अच्छी बात है, ये सही है तो हम लगाएंगे टिक। इसके बाद है जुमला नंबर 6, सबको अपनी खुशी में शरीक करें, तो ये जुमला सही है, इसके आगे हम लगाएंगे टिक, क्योंकि हमें हर किसी को अपनी खुशी में शामिल करना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। यहाँ पे सामने ऑप्शंस दी गई हैं, आपने इनमें से जो सही ऑप्शन है, जो जुमले के अकॉर्डिंग सही है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। पहला जुमला है, हमें एक दूसरे की डैश करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। दूसरा जुमला है, हमेशा दूसरों का डैश रखें, हमेशा दूसरों का ख्याल रखें, हमेशा दूसरों का ख्याल रखें। तीसरे नंबर पे है, हमें दूसरों की डैश का एहतराम करना चाहिए, हमें दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए, हमें दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए। जुमला नंबर 4 है, दूसरों की पसंद का ख्याल रखने से आपस में डैश बढ़ती है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। दूसरों की पसंद का ख्याल रखने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। जुमला नंबर 5 है, सब रंग डैश होते हैं, सब रंग अच्छे होते हैं, सब रंग अच्छे होते हैं। जुमला नंबर 6 है, दूसरों की डैश का ख्याल रखने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, तो इसका जवाब है दूसरों की पसंद का ख्याल रखने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। इसके बाद है सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अल्फाज की मदद से ऐसे जुमले बनाएं जो उनका मफ़हूम वाज़ेह कर दें। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 4 अल्फाज, आपने इन अल्फाज से जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है बर्दाश्त, दूसरा लफ्ज़ है ख्याल, तीसरा लफ्ज़ है एहतराम और चौथा लफ्ज़ है कोशिश। आपने इन चारों अल्फाज से जुमले बुक पे ही बनाने हैं, बुक पे ऊपर डेट और डे लाजमी मेंशन करना है और ये सारा काम भी आपने बुक पर खुद से करना है। सोचने की बातें। सफ़ा नंबर 169। जब काशिफ ने स्कूल में अपनी सालगिरह मनाई तो किस किस को केक खाने के लिए दिया? असद, जोसेफ, मान सिंह, सबको। तो इसका
क्या जवाब है? क्योंकि टीचर ने काशिफ को समझाया था कि सबने मिलजुल कर जो है वो केक खाना है और सबने मिलजुल कर मज़ा करना है, तो काशिफ ने फिर सबको केक दिया। नंबर 2 है, अगर आपके वालिदैन आपको बाज़ार से खाने की कोई चीज़ लाने के लिए कहते हैं तो बताइए कि आप क्या करेंगे। पहली ऑप्शन है खाने की चीज़ आप अपनी पसंद की लाएंगे। नंबर 2, खाने की चीज़ सबके मशवरे से लाएंगे। जैसा कि आपने तमाम लेसन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और बहुत सारी अच्छी बातें सीखी हैं, तो आप क्या करेंगे? आप खाने की चीज़ सबके मशवरे से लाएंगे ताकि सबकी पसंद का आप ख्याल रखें और सबको जो भी आप लेके आए वो पसंद आए। आप सबकी राय का ख्याल रखेंगे और सबकी पसंद की खाने की चीज़ लेके आएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे है हाँ या नहीं पर टिक का निशान लगाएं। सोच कर बताइए कि आप अपने दोस्तों की किन किन बातों का एहतराम करते हैं। उनकी राय का, हाँ। उनकी ज़बान का, हाँ। उनका लिबास, हाँ। उनका खाना, हाँ। आप लोगों को इस लेसन में यही चीज़ सिखाई गई है कि आपने एक दूसरे की राय का एहतराम करना है। आप लोगों ने तमाम ज़बानों को अच्छा समझना है। आप लोगों के नज़दीक सब लिबास जो हैं वो सबके लिबास अच्छे होने चाहिए। सबके लिबास आपको अच्छे लगने चाहिए। आपको किसी के भी लिबास का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही किसी की ज़बान का मजाक उड़ाना चाहिए और ना ही आपको किसी के खाने में ऐब निकालना चाहिए। तो आपने क्या करना है? आपने अपने सब दोस्तों की राय का एहतराम भी करना है, उनकी ज़बान का भी एहतराम करना है, उनके लिबास को भी पसंद करना है और उनका खाना भी जो है वो पसंद करना है। तो आपने ये सारा बुक वर्क जो है वो अपनी बुक पे ही करना है। ऊपर डेट और डे लाजमी मेंशन करनी है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक ये सारा काम चेक करूँगी। अभी मैं आपको आपका होमवर्क बताती हूँ।